नमस्कार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कल्पना कीजिए आपके समक्ष अगर गुरु और ईश्वर गोविंद दोनों खड़े होंगे तो आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से आप ईश्वर के चरणों में गिर जाएंगे। लेकिन संत कबीरदास जी इस दोहे में स्पष्ट कहते हैं कि गुरु का जो स्थान है वो ईश्वर से भी ऊंचा है। वे कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अगर मेरे समक्ष गुरु और गोविंद, गुरु और ईश्वर एक साथ दोनों खड़े हो जाएंगे तो एक क्षण को जरूर मुझे लगेगा, एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी कि मैं किसके चरण स्पर्श करूं, किसके चरणों में अपना शीश नवा दूं, किसे प्रणाम करूं। लेकिन तत्क्षण उन्हें आभास हो जाएगा कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरुदेव आपने ही मुझे गोविंद को, ईश्वर को पाने का ज्ञान दिया, रास्ता बताया, ईश्वर को प्राप्त करने की राह सिखाई आपने, वो ज्ञान का मार्ग आपने बताया। तो निश्चित रूप से आप मेरे लिए ईश्वर से भी बड़े हैं, ऊंचे हैं, सम्माननीय हैं। इसलिए कबीरदास जी गुरु को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर से भी ऊंचा स्थान देते हैं। स्पष्ट है संदेश कि जीवन तभी सफल हो पाता है जब हम ईश्वर की राह जान पाते हैं। यह ज्ञान बहुत कठिन होता है और इसे प्राप्त करने का जो रास्ता है उसके लिए हम गुरु के पास जाते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं और वही हमें बताते हैं। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग होता है, जो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग होता है। तो निश्चित रूप से जो ईश्वर तक पहुंचने की राह दिखाता है वो ईश्वर से ज्यादा ऊंचा होता है। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में कहते हैं, क्योंकि गुरु के बिना तो ज्ञान ही संभव नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति का ज्ञान दिखाने वाला जो माध्यम है वो गुरु है। तो इसलिए वो निश्चित रूप से ईश्वर से ऊंचा स्थान रखता है। हम तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाते हैं और उनके चरणों में बैठकर उनसे निर्देश लेकर ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो इस तरह की भावना जिस व्यक्ति के मन में रहेगी वो निश्चित रूप से सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा। और इसी तरह की भावना हमें भी रखनी चाहिए अपने जीवन में, तभी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकेंगे। ईश्वर की प्राप्ति में हम सफल हो सकेंगे, यानी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में हम सफल हो सकेंगे। इसलिए गुरु को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। संत कबीरदास जी इस दोहे में ये संदेश देते हैं।